जय हिंद। मैं आज फिर सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री के पे एक सवाल उठाना चाह रहा हूं और ये बात आप लोगों के मध्य रखना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये जो मौत का विषय है, ये जो आत्महत्या करार कर दिया गया है मौत के चंद घंटों बाद ही, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में है। और जैसे जैसे बहुत सारी बातें खुल के सामने आ रही है, लिंक हो रहा है, लिंकअप हो रहा है दिशा सयानी का मौत से, रिया चक्रवर्ती से, या फिर और भी कई सारे लिंक उजागर हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे न्यूज़ मीडिया ऐसे उजागर कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक सोची समझी साजिश है, आत्महत्या नहीं है। देखिए, एक डायलॉग भी है कि हर आत्महत्या करने वाला का एक कातिल जरूर होता है। आमिर खान ने भी 3 इडियट में कहा था ना कि कैसे आप इसे सुसाइड कह रहे हैं। ये सुसाइड नहीं, एक प्लान्ड मर्डर है। तो जी हाँ, ये भी सुसाइड नहीं है, एक प्लान्ड मर्डर है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा अर्नब गोस्वामी जी का। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस जेन्युइन मुद्दे को जनता के बीच लाया, उजागर किया, और इस पे लगातार आप दिन रात मेहनत करके सच्चाई को, सच को सामने ला रहे हैं। रियल जर्नलिज्म यू आर। इस तरह के जर्नलिज्म को ही अच्छी पत्रकारिता कहा जाता है। चापलूसी पत्रकारिता को अच्छी पत्रकारिता नहीं कहते हैं। अच्छे मुद्दे को, सही मुद्दे को सही बताना एक पत्रकारिता है, और आप इसमें कर रहे हैं, इस केस में आप वो कर रहे हैं, और इसीलिए आपकी इज्जत आज हमारे दिल में बढ़ गई है। जो कहीं ना कहीं आपके लिए मेरी जो इज्जत थी वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपने इस मुद्दे को सही से इन्वेस्टिगेट किया, सही दिशा दे रहे हैं आप इसे, बहुत अच्छा दिशा दे रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी। तो आपका धन्यवाद। और मैं आपको ही फॉलो करता हूँ, और भी बहुत न्यूज़ मीडिया को मैं फॉलो करता हूँ। न्यूज़ से मेरा बहुत लगाव है। तो चलिए मैं अपनी भी बातें पे आता हूँ। देखिए, मैं तो यहाँ बैठ के साक्ष्य जुटा नहीं सकता हूँ, तो जो साक्ष्य हमें मिलते हैं, सुनने में आते हैं, प्रूव्ड एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, उसी के आधार पे हम एक छोटा सा संदेश देश के नागरिकों को देना चाहते हैं कि आप जाग जाइए और एक आंदोलन का रूप दीजिए इसे। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर ही नहीं, एक वो देश का एक नागरिक भी था। तो ऐसे मामले फिर ना हो, इसके लिए हमें संवेदनशील होना होगा और इस मुद्दे को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, कल मैं एक डिबेट पे देख रहा था, एक थे विकास यादव जी, शिवसेना के थे। तो जब उनसे अर्नब गोस्वामी ने सवाल किया कि आप बिहार पुलिस की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, बिहार पुलिस पे है। मतलब कटाक्ष। तो भैया विकास पांडे जी, आप ये शायद भूल गए हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा IAS IPS हमारे बिहार से ही निकल के जाते हैं। और यहाँ के लिए तो एक फार्मूला भी, एक डायलॉग भी फेमस है, या चुटकुले भी फेमस हैं। कहते हैं कि अदर स्टेट के लड़के का जब दिल टूटता है तो वो और भी कुछ करते हैं, लेकिन बिहारियों का जब दिल टूटता है तो माथे पे सीधा UPSC सवार होता है। नहीं, कहावत आप भी सुने होंगे। तो अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए हम बिहारियों को, और हमारे बिहार के कॉप्स को, वो भी बहुत बेहतर हैं। तो चलिए, वो मामला तो खैर अलग है, किसी दिन उस पर भी बात करेंगे। बात आज हो जाए सुशांत सिंह राजपूत जी के रहस्यमयी मौत पे। देखिए, उस दिन कई सारे बातें सामने आ रही हैं। घटना स्थल पे 2 एम्बुलेंस का होना, जो पिछली भी वीडियो में मैंने बात की है। पुलिस का
15 आधा घंटा के अंदर ही ये बता देना कि ये सुसाइड है, बिना किसी इन्वेस्टिगेट के, बिना कोई इंक्वायरी के बता दिया भैया ये सुसाइड ही है। और सुसाइड कैसे भैया? तो बेड से लटक कर सुसाइड कर लिया। अरे दिमाग की दही काहे कर रहे हैं आप लोग? ना टेबल ना कुर्सी, तो फिर सुसाइड कैसे? ऐसे सुसाइड हो जाता है क्या? तो ये सुसाइड नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। और इसमें कई नामचीज हस्ती, कई माफिया गिरोह के भी नाम खुलेंगे अगर इसे सही दिशा में जांच किया जाए, सीबीआई को सौंपा जाए। और अगर सीबीआई को ये नहीं सौंपा गया तो ये समझ लीजिए महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं कि देश में आंदोलन होगा इसके लिए। क्योंकि आप बार बार महाराष्ट्र के सीएम साहब और गृह मंत्री साहब आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं कोई बात है? अभी उसके एक दो दोस्त थे, फ्लैटमेट थे, उनसे जब बात की गई, इंटरव्यू लिया अर्णब गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने बोला कि मैं उन्हें 2 दवाई देता था लेकिन मैं लाता नहीं था। तो भैया कौन ला के देता था आपको दवाई देने के लिए? और आप उसे कौन सी दवाई देते थे, क्यों देते थे? और आप उसके फ्लैटमेट हैं, 24/7 आप उनके साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, रहन सहन, खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना। और आप ये बताते हैं कि आई डिडंट नो नथिंग, कि मैं कुछ नहीं जानता, आई डिडंट न्यू। व्हाट द हेल? व्हाई आर यू हाइडिंग ऑल द फैक्ट्स? तो कई सारे मुद्दे एक व एक इसमें जुड़ रहे हैं। देखिए, शक तो सबों को था और देश की बहुत सारे जनता को शक था इस बात का कि दिशा सालियान की मृत्यु हुई, उसके 1 सप्ताह बाद इनकी मृत्यु हो गई। वह भी सुसाइड, या भी सुसाइड। अरे वाह, कैसे? तो सबों के मन में ये सवाल था। लेकिन क्या है ना कि हम आम नागरिक की तो उतनी पहुंच है नहीं कि उतना दूर तक जा सके। तो जिनकी पहुंच थी वो वहां तक गए और उन्हें सलाम है हमारा कि उन्होंने एक जेन्युइन मुद्दे को, एक जो केस बिहार मुंबई के कॉप्स जिस केस को कोई और यू टर्न दे रही थी, उसे एक सीधा टर्न, सीधी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और इनके साथ ये अकेले तब पड़ जाएंगे जब इनके साथ हम ना खड़े हो। हम देशवासी, हम देश के नागरिक अगर उनके साथ खड़े नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने बाद हो सकते हैं अकेले पड़ जाए। लेकिन ये आवाज जब एक किसी जर्नलिज्म ने उठाए हैं तो ये आवाज अब बंद नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, ये आंदोलन अब रुकना नहीं चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि हम सभी इंसाफ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर ही नहीं, देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी थे, टैक्स पेयर भी थे। और ये मत भूलिए कि बिहारी इतने कमजोर नहीं होते हैं और सुशांत सिंह राजपूत रैंक होल्डर थे। और ये जो लोग उन्हें डिप्रेशन, मानसिक बीमारी कर रहे हैं ना, तो आप ये समझिए कि वो AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में रैंक होल्डर रह चुके हैं, टॉप 10 में। और आपको AIEEE का हो सकता है फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा और आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप किसे बचाना चाह रहे हैं, ये मनोदशा तो सब जग जाहिर हो ही चुकी है। और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन इसमें संदेह के दायरे में है। किसके दबाव में वो ये कर रही है, किसे वो बचाना चाह रहे हैं, किसके प्रेशर में वो उन्होंने चंद घंटों में ही बता दिया कि ये सुसाइड है बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के। जबकि 25 तारीख को फरवरी में ही उन्हें उनके पिताजी द्वारा ये बताया गया था एक वरिष्ठ अधिकारी को कि हमारे बेटे की जान को खतरा है। तो तब आप नहीं कुछ किए, तो चलिए कोई नहीं कुछ किए, उस बात को हटा दीजिए। मगर जब वो चीज़ हो गया जिसका शक जाहिर किया था, जब वो हो गया
तब भी आप इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किए सही तरीके से? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किए? क्यों नहीं उनके पिता से बात किए कि क्या हो रहा था? क्यों नहीं उस मामले को आपने छानबीन की? मर्डर प्लेस पे 2 एम्बुलेंस क्यों थे? जबकि नजदीक में कोई और भी हॉस्पिटल है तो आप उन्हें उतनी दूर को कूलर हॉस्पिटल क्यों ले गए? क्या आपके पास एविडेंस था कि जिसको देख के आपने बता दिया कि ये सुसाइड ही है, जबकि आपके पास एविडेंस के नाम पे गले में जो निशान था उसके अलावा कुछ नहीं था आपके पास, ना रूम में टेबल ना कुर्सी, और आप बोल दिए सुसाइड है? आप उसके मार्ग को गौर नहीं किए। बिहार पुलिस आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तो आप उससे एक क्रिमिनल की तरह बिहेव किए, उसे क्रिमिनल की वैसे गाड़ी में ले गए, उसे क्रिमिनल की गाड़ी में बिठा के ले गए, उसे आपने सुविधा मुहैया नहीं कराई। तो ये बिहार की बदनामी नहीं है, ये आपकी नाकामी है मुंबई पुलिस। कि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आपकी नाकामी उजागर नहीं हो, जो बिहार पुलिस करके रहेगी। बिहार पुलिस ये करके रहेगी। और जब दिशा सालियान से की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री मौत आपस में लिंक होते हुए नजर आ रही थी, तब अचानक से आप कहते हैं कि आपके दिशा सालियान की इन्वेस्टिगेशन फाइल आपके से डिलीट हो गई। व्हाट द हेल? कैसे? इतनी इंपॉर्टेंट फाइल आपसे डिलीट कैसे हो गई? तो आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, और इस तथ्य को आप मत छुपाएं, क्योंकि देश की जनता इंसाफ चाह रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे प्रांत के लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि उसे जस्टिस नहीं मिलेगा। और दोस्तों, भाइयों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पहली बात तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आप भी जरूर उठाइए। ये बात आगे तक जाए कि क्या आखिर हुआ था उस दिन, सीसीटीवी फुटेज क्यों मिस्टेक है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई उसके एक दिन बाद रिया चक्रवर्ती उसे छोड़ के क्यों चले गई? उसके फ्लैटमेट जो थे, जो उनके साथ रहते थे, उनसे क्या जानकारी ली गई, क्या पूछताछ किया गया, और वो मुंबई छोड़ के हैदराबाद कैसे चले गए, जबकि ये केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है। और जब रिपब्लिक मीडिया ने इसकी पोल खोली तो वो रिपब्लिक मीडिया को अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़ के वो अपना इंटरव्यू पूरा नहीं किए। उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं बताया कि कौन थी या कौन थे वो जो उन्हें टैबलेट देते थे सुशांत सिंह राजपूत को देने के लिए, वो 2 टैबलेट, और कौन सा वो टैबलेट था, उस टैबलेट का नाम क्या था, उस दवाई का नाम क्या था, और कौन उन्हें देता था। तो बहुत सारी उलझने हैं, एक एक करके इसमें एक एक जोड़ मिल रही है, एक एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उजागर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले दिन से ये आशंका थी, सबों के मन में आशंका थी, हमारे भी मन में थी, आप सबों के मन में थी, 130 करोड़ 35 करोड़ देशवासियों के मन में कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि ये सुसाइड नहीं है, आत्महत्या है। और वो चीज आज नजर आ रही है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार इसे बोल रही है 2 टूक में कि हम इसे सीबीआई को नहीं सौंपेंगे। क्यों नहीं सौंपेंगे? मामला यहां तक आ गया कि बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को इसमें बोलना पड़ रहा है कि ये सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र के सरकार। तो आप क्यों नहीं करवाना चाहते? आप किसे बचा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर होगी तो क्या दिक्कत है? कौन इसमें ऐसे नाम इन्वॉल्व हैं जिसका आपको परेशानी है? कौन ऐसा माफिया है जो उजागर हो जाएगा? बॉलीवुड में नेपोटिज्म इस पे कई एक्टर एक्ट्रेस बात कर चुके हैं।
और हमारे कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, कि भाईजान भाईजान, सुल्तान, दबंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं। तो सुधर जाए आप लोग भी, अंधभक्ति मत कीजिए। मैं बात फिर कर रहा हूं कि अंधभक्ति नहीं कीजिए। अंधभक्ति भगवान की, हम तो अंधभक्ति भगवान की भी नहीं करते हैं, तो आम लोग या फिर इंटरटेनर की क्या बात, या कोई नेताजी पॉलिटिशियन की क्या बात। जो फैक्ट हो उसे बोलिए, और बोलने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, समझने की हिम्मत रखिए। दिशा सालियान मर जाती है छत से कूद के। उसके अगले दिन 10 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़ के चले जाती है उसके फ्लैट को। सुशांत के मौत के एक दिन पहले उसके घर में पार्टी होती है। कौन कौन उस पार्टी में आते हैं? आखिर क्या ऐसा था जो सुशांत सिंह उस रात अगली सुबह देख नहीं पाए? क्या हुआ था? कैसे हो गया? जिस दिन से मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की, उस दिन से रिया चक्रवर्ती गायब है। मुंबई पुलिस, आपने उससे पड़ताल क्यों नहीं की? क्यों नहीं पूछा रिया चक्रवर्ती कहां है? वो उसकी रूममेट थी ना, और मौत के 7 दिन पहले कोई छोड़ के जा रहा है, आपके लिए वो सस्पेक्ट नहीं है? तो अर्णब गोस्वामी की ही तरह मेरी भी बात सुनिए, आप भी मुंबई पुलिस, आप भी एक सस्पेक्ट हैं उसमें, और सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। तो मामले को सीबीआई को सौंपिए। महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे जी, अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई तो एक जन आंदोलन होगा। याद रखिएगा, ये जन आंदोलन देश के हर कोने, हर राज्य, हर प्रांत, हर गांव से होगा, और आप सीबीआई इंक्वायरी से आगे पीछे नहीं हट सकते। वैसे कोर्ट सुप्रीम मामले में 5 तारीख को सुनवाई होगी, तो कोर्ट की सुनवाई जो होगी वो अलग बात है, लेकिन इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि देश में सीबीआई ऐसा है जिस पे लोग अभी भी विश्वास करते हैं। वरना कॉप्स तो बहुतों कॉप्स का तो वैसे भी ईमानदारी के ढोल पीटे जाते हैं, और मूवी माफिया इस चीज को तो दिखाती ही है, और इससे हम अनजान भी नहीं है। तो सीबीआई इंक्वायरी कराइए महाराष्ट्र सरकार, आपसे निवेदन है। और इस निवेदन को अगर नहीं समझिएगा, तो समझिए ये एक वार्निंग है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसे ही कई सारे मुद्दे को मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरा जो ये पेज है ऐसे ही है, इंटरटेनमेंट की बातें आएगी, पॉइंट्स को मैं इस पे शेयर करूंगा, और भी कई सारे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे पर बात करूंगा। और जो भी ऐसे कई मामले आएंगे जिस पे हमें लगेगा कि नहीं अपनी राय रखना चाहिए, मैं रखूंगा। तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बात हमारे आगे पहुंचे, देश के पीएमओ तक पहुंचे, शासन व्यवस्था हिल जाए, और वो सीबीआई इंक्वायरी करवाने के लिए मजबूर हो जाए, महाराष्ट्र सरकार हिल जाए इस प्रकरण में, और वो सीबीआई को ये केस सौंपे, क्योंकि सीबीआई ही है जो इसका सही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मिस्ट्री सुलझा सकती है, और उनके मौत का इंसाफ, सुशांत सिंह राजपूत को मरने के बाद इंसाफ दिला सकते हैं। धन्यवाद।